इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ज ने हमास को हथियार डालने की अंतिम चेतावनी दी है। कार्ज ने कहा कि अगर हमास बंधकों को रिहा नहीं करता है तो गाजा तबाह हो जाएगा। इजरायली सेना गाजा पर हमले तेज कर रही है, जिससे लाखों फिलिस्तीनी पलायन कर रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने हमास को एक सीधी और शायद आखिरी चेतावनी जारी की है, जिसने इस संघर्ष को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कड़े शब्दों में कहा, आज गाजा शहर के आसमान में एक शक्तिशाली तूफान आएगा। यह हमास के हत्यारों और बलात्कारियों के लिए आखिरी चेतावनी है। उन्होंने हमास के सामने दो स्पष्ट विकल्प रखे हैं, बंधकों को रिहा करें और अपने हथियार डाल दें। अगर इन शर्तों को नहीं माना गया तो उन्होंने अंजाम भी साफ कर दिया है, गाजा तबाह हो जाएगा। यह बयान दिखाता है कि इजराइल अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। यह सिर्फ एक बयान नहीं, ज़मीन पर इसकी तैयारी भी दिख रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स गाजा में अपने हमले लगातार तेज कर रही है और गाजा शहर पर एक बड़े सैन्य अभियान की योजना बना रही है। इस सैन्य दबाव के कारण एक मानवीय संकट भी खड़ा हो गया है, जहां करीब 10 लाख फिलिस्तीनी लोग अपने घरों से पलायन करने पर मजबूर हुए हैं। इस सैन्य तनाव के बीच कूटनीतिक दबाव भी बनाया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी यह जानकारी दी है कि इजराइल ने युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई से जुड़े एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने भी हमास को चेतावनी दी है कि अब उन्हें यह प्रस्ताव मानना होगा, वरना परिणाम गंभीर होंगे। इस दबाव के जवाब में हमास ने भी बातचीत की इच्छा जताई है। उनकी मांगों में सभी बंधकों की रिहाई के साथ साथ गाजा से इजरायली सेना की वापसी और प्रशासन के लिए एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी कमेटी का गठन शामिल है। हालांकि बातचीत की इन कोशिशों के बावजूद गाजा में हमले जारी हैं। इजराइल लगातार ऊंची इमारतों को निशाना बना रहा है, जिन्हें वो हमास के ऑपरेशनल सेंटर मानता है। लेकिन इस पूरी कार्रवाई पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने गहरी चिंता व्यक्त की है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है। तो अब सवाल यह उठता है कि यहाँ से आगे क्या होगा। क्या यह कठोर सैन्य कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय दबाव हमास को झुकने पर मजबूर कर पाएगा, या फिर यह स्थिति एक और बड़े और विनाशकारी युद्ध की ओर बढ़ रही है। इस संकट का स्थायी समाधान निकालना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। आप इस पूरी स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं? क्या कूटनीति से कोई हल निकल सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें।